आजीविका से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्यधिक मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करने हेतु विशेष कार्य। वरना पीछे के कानून में कोई तय नहीं था, कोई समग्र रूप से इस तरह तय नहीं किया गया था। अलग अलग बिखरे हुए काम होते थे, अर्धकुशल काम होते थे। लेकिन अब इन 4 मोटा मोटे हेड पे ग्रामीण व्यवस्था के परिसंपत्तियों का निर्माण भी होगा, रोजगार सृजन भी होगा। और सभी परिसंपत्तियों को पहली बार विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टेक पर जोड़ा जाएगा। मतलब कि विकसित भारत 2047 का सपना जो हमने देखा है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें नीचे ग्राम पंचायत से लेके देश की सरकार तक एक तारतम्य के साथ काम है। और 125 के साथ जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो हिमालय क्षेत्र है, जो यूटी है या ऐसे यूटी जहाँ विधायिकाएं नहीं हैं, वहाँ अतिरिक्त 25 दिनों का प्रावधान भी किया गया है। उसका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आज एक महत्वपूर्ण विषय पर रूबरू होने जा रहे हैं और इस मौके पर हमारे वरिष्ठ विधायक व साथी संगठन करता रहे, आज विधानसभा में हमारा नेतृत्व कर रहे श्री डुगुर विधायक आदरणीय तारा श्री कोलाई जी की का हमारे जिले के अध्यक्ष श्याम मनसारिया जी, से गति दे रहे किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष भगवान जहांगीर जी। प्रदेश कार्यशाला के बाद से इस अभियान को बीकानेर जिले में सफल संचालित कर रहे हैं। देख रहे जिनकी सदारत में ये अभियान चलेगा गांव गांव चौपाल चौपाल तक। और उसी सिलसिले में आज ये प्रेस वार्ता है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर हम सब आज एकत्र आए हैं, ये प्रेस वार्ता रखी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, ग्रामीण रोजगार से जुड़े हुए एक अधिनियम में समय की मांग के अनुसार, समय की जरूरत के अनुसार चल रहे पुराने कानून को अद्यतन करते हुए, उसको और सुदृढ़ करते हुए, और मजबूत करते हुए, और पारदर्शी करते हुए भारत की सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आधारित मॉडल पेश किया, उसको आगे बढ़ाया। परंतु वो भ्रष्टाचार, कुशासन, खराब संपत्ति सृजन में न्यूनतम दीर्घकालीन प्रभाव से ग्रसित रहा। इन संरचनात्मक विफलताओं को पहचानते हुए समय की मांग के अनुसार एनडीए सरकार ने मनरेगा की जगह ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के सपने से और संकल्प से जोड़ा जा सके। विजन भविष्य के अनुसार ग्रामीण विकास का मॉडल बने, जो राज्य केंद्रित सोच से आगे बढ़कर उत्पादकता और परिवर्तन पर आधारित हो तथा का काम है, भ्रम की राजनीति करने का काम है, भ्रम जाल फैलाने का काम है। उनको नाम पे राजनीति करनी है, काम की राजनीति कभी उन्होंने की नहीं, इसलिए वो जानते भी नहीं। तो वो नाम की राजनीति करके भ्रम फैलाना चाह रहे हैं कि जो नया वीपी जी राम जी के नाम से मोदी जी कानून लेकर आए हैं, उस कानून में महात्मा गांधी का नाम खत्म हो जाएगा, उस कानून में गांव के रोजगार खत्म हो जाएंगे, ये योजना खत्म हो जाएगी। उनको इस कानून को पढ़ना चाहिए। ये कानून जो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार था, उसको बढ़ा के 125 दिन के रोजगार की गारंटी दे रहा है। ये कानून विशेष परिस्थिति वाले प्रदेशों में, हिमालयन प्रदेशों में, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में, यूटी में, उनमें एक्स्ट्रा और 25 दिन की गारंटी देके 150 दिनों की गारंटी दे रहा है। मतलब 25 से लेकर 50% आपकी आमदनी बढ़ाने की गारंटी दे रहा है। 7 दिन में आपको पेमेंट की सुविधा दे रहा है, और जब आप चाहो आपको रोजगार दे रहा है, और आपको 60 दिनों की एक अवकाश भी दे रहा है। 25 दिन बढ़ाकर भी 60 दिनों का आपको अवकाश दे रहा है कि खेती किसानी के पीक समय में आपको मजदूरों की उपलब्धता रहे। खेती किसानी करने वाले किसान को उसकी कॉस्ट, खेती की कॉस्ट ना बढ़े, उसको महंगे मजदूर में ना लाने पड़े, तो निश्चित रूप से मजदूर को 125 दिन का रोजगार, उसके बाद खेती किसानी के 60 दिन से उसको एक अतिरिक्त रोजगार। तो ये सबको, किसान और मजदूर को पूर्ण करने वाली योजना है। तो इस योजना में गांव के आधारभूत शिक्षण को मजबूत किया जाएगा, गांव में संरचनाएं बनेगी, आज गांव की परिसंपत्तियां बनेगी, आजीविका मिशन
चाहे कोई सिलाई का काम करता हो, चाहे कोई कढ़ाई का काम करता हो, कोई छोटा मोटा रोजगार अपने गांव में करता हो, उसको काम करने का एटमॉस्फेयर पर जगह ना हो, तो वो आजीविका मिशन में ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाने का, पक्का स्ट्रक्चर बनाने का काम इस योजना में होगा, तो निश्चित रूप से परिसंपत्तियों का निर्माण होते हुए गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और रोजगार बढ़ेगा। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि रोजगार छीना जा रहा है, ग्रामीण लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, मजदूरों का रोजगार छीना जा रहा है? तो कहने वालों ने कानून नहीं पढ़ाना, उनको तो भ्रम पे बात करनी है, उनको तो फालतू की बात करनी है, उनको तो नेगेटिव बात करनी है। और कांग्रेस हमेशा नेगेटिविटी के साथ रसातल में जाती जा रही है, डूबती जा रही है। फिर भी उनके नेताओं को, नेतृत्व को ये बात समझ में नहीं आ रही, तो वो जाने, वो निश्चित रूप से हमेशा नेगेटिव बात करते आए। इस कानून में बड़े संशोधन, बड़े प्रावधान, ट्रांसपेरेंसी के साथ, जीरो भ्रष्टाचार के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रावधान है। ठीक है, धन्यवाद।